Assalamualaikum, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है ह्यूमन स्किन इज़ अ डैश ट्रेट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश जीन्स। दो सवाल एक ही एमसीक्यू में पूछे गए हैं कि ह्यूमन स्किन इज़ अ डैश ट्रेट, कौन सी ट्रेट है। अब ट्रेट्स दो तरह की होती हैं जेनेटिक्स में, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। जो क्वांटिटेटिव होती हैं उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो ऑब्वियस और लार्ज नहीं होते। क्वालिटेटिव में ऑब्वियस भी होते हैं डिफरेंसेस और लार्ज भी होते हैं। क्वांटिटेटिव की एग्जांपल जैसे इंटेलिजेंस हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, और ह्यूमन स्किन ये भी क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, भाई ए है तो ए है, मतलब वाज़े ऑब्वियस डिफरेंसेस होते हैं। तो अब देखें क्वांटिटेटिव दो ऑप्शन अब हमारे पास आ गए क्वांटिटेटिव वाले, ए और चार्ली। अब इसमें कितने जीन्स से ये कंट्रोल होता है, नॉट 3 to 6, 3 to 6 पेयर्स ऑफ जीन्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना और जल्दी में ये नहीं लगाना, सोच समझ के। ख़ास तौर पे जीन्स वाले जो चैप्टर मतलब इस तरह के होते हैं, या बोन्स वाला, जैसे चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है, उसमें भी पेयर ऑफ बोन्स, वो फेशियल बोन्स वाला वो भी बताया है। तो इसमें आपने थोड़ा ध्यान करना होता है कि पेयर पूछ रहा है या सिंगल ही पूछ रहा है। अब सिर्फ मैं इधर सिर्फ जीन्स पूछा हुआ है, तो 6 to 12 जीन्स होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द गार्डन पी। गार्डन पी जो मेंडल ने उसको ऑब्जर्व किया था, उसकी स्टडी की थी और उसने डोमिनेंट ट्रेट्स बताई थी, रिसेसिव भी बताई थी। तो उसमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि कौन सी रिसेसिव ट्रेट है, डोमिनेंट कौन सी नहीं है। 2 मीटर टॉल मतलब 6 से 7 फीट लंबा, ये भी डोमिनेंट है। येलो पॉट कलर, अब इसमें आपने पर्पल फ्लावर कलर, येलो सीड, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। येलो पॉड कलर इज़ नॉट डोमिनेंट, येलो सीड इज़ डोमिनेंट, येलो सीड इज़ डोमिनेंट, येलो पॉड इज़ रिसेसिव। सो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको मैं बताता चलूँ, ये एमसीक्यूज़ मैं खुद ही बनाता हूँ, ना कहीं से कॉपी करता हूँ, ना ये आपको एमसीक्यू स्किप से मिलेंगी, ना सेकेंड्स, ना स्टेप, कहीं से भी नहीं मिलेंगी, ये मैं खुद ही बनाता हूँ। सो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट क्रॉस इज़ यूज्ड फॉर। जो टेस्ट क्रॉस किया था कहते हैं वो किसके लिए, टेस्ट क्रॉस किसके लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर जीनोटाइप, होमोजाइगस नेचर, हेट्रोजाइगस नेचर, ऑल। टेस्ट क्रॉस इज़ यूज टू नो दैट, ये आना चाहिए था, इज़ यूज टू नो कि किसको जानने के लिए टेस्ट क्रॉस यूज़ किया जाता है। तो जीनोटाइप, जल्दी में जीनोटाइप नहीं लगाना, जीनोटाइप बताता है हमें, लेकिन साथ साथ ये भी बताता है कि ये जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आपने एमडी कैट में 4 के 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं। Question number 4. In F2 generation, one wrinkled and green pea is obtained according to independent assortment of alleles. The F1 generation was, F2 जनरेशन दे रहा है, वो कहता है ये है हमारे पास F2 जनरेशन, ये रिंकल्ड और ग्रीन पी एक ऑब्टेन हुआ है इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि F1 जनरेशन क्या थी, F1 जनरेशन क्या थी जिससे F2 में एक रिंकल्ड और ग्रीन, मतलब दोनों रिसेसिव, प्योर रिसेसिव हमें ऑब्टेन हुए हैं। तो हेट्रोजाइगस राउंड येलो, होमोजाइगस राउंड येलो। अगर देखें ना, होमोजाइगस राउंड ग्रीन तो नहीं आएगा क्योंकि ग्रीन इज़ द रिसेसिव ट्रेट, नॉट डोमिनेंट। तो आखिरी दो ऑप्शन कट गए। तो पहले दो, अगर हम होमोजाइगस कहते राउंड येलो, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, तो कभी हमारे पास ये रिंकल्ड ग्रीन ना आता क्योंकि वो दोनों रिसेसिव हैं। होमोजाइगस राउंड येलो से हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन नहीं आ सकता, दोनों रिसेसिव नहीं आ सकते। ये वीडियो आपको मैंने थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ बनाए हैं, इंशाल्लाह इसके बाद मैं जेनेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें जिसमें 15 न्यूमेरिकल होंगे। तो
अब इसमें अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आपने खुद ही पढ़ा है कि आर कैपिटल आर होता है, फिर स्मॉल आर होता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हेट्रोजाइगस राउंड येलो जो F1 जनरेशन होती है वो देती है 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन पी। 9:3:3:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ब्लड सैंपल वाज टेस्टेड, M एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द RBC, व्हाट इज़ द जीनोटाइप। अब ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहा है, तो कह रहा है M एंटीजन हमने RBC की सरफेस पे देखे हैं, तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी, M होगी, N होगी, MN होगी, नन। इसको बिल्कुल सिंपल सवाल समझ नहीं लेना। M जो होती है ये नॉट जीनोटाइप, इट्स अ फिनोटाइप। M फिनोटाइप है, इसका जवाब नन है। डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मैं बताता चलूँ, जो जीनोटाइप हम लिखते हैं वो LM, LN, LMN, नॉट MN, MN। इस तरह से नहीं लिखते। इस तरह से ये जो ऑप्शन में दी गई हैं ये वाली, इस तरह से हम फिनोटाइप लिखते हैं। ये M फिनोटाइप है। अगर यहाँ फिनोटाइप होता व्हाट इज़ इट्स फिनोटाइप, तो अल्फा ऑप्शन होता। क्योंकि इधर जीनोटाइप पूछा हुआ है तो यहाँ नन आएगा, क्योंकि जीनोटाइप इसकी LM होगी। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हैज़ B ब्लड ग्रुप वाइल हिज वाइफ हैज़ O ब्लड ग्रुप। मैंने ये सिंपल सा दिया है, इसको न्यूमेरिकल ना कहें क्योंकि बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं थोड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल डालूंगा सारे। तो हिज वाइफ हैज़ O ब्लड ग्रुप, द चिल्ड्रन हैव डैश चांसेस टू हैव B ब्लड ग्रुप। तो आपने वो बना देने हैं, जैसे मेंडल के फर्स्ट लॉ के मुताबिक आप देखें एलील इसमें, अब जो मैन B है उसमें एलील IB भी हो सकते हैं, IB और स्मॉल I भी हो सकता है। O में तो दोनों स्मॉल I ही होते हैं। दोनों तरह से हम करें तो हमारे पास 50% ही आंसर आता है। तो इसका जवाब 50% मतलब 40 ऑप्शन है। आप कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इजी है। वैसे इस तरह के सवाल आप मतलब बगैर सॉल्व किए अगर आप माइंड में इतना माइंड को शार्प कर लें तो बेहतर होता है, टाइम सेव हो जाता है। इस तरह के MCQs आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑटोसोमल डिजीज़। दो तरह हमारे क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑटोसोमल डिजीज़, कि कौन सी ऑटोसोमल डिजीज़ नहीं है। ल्यूकीमिया इट्स आल्सो ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ है। आगे देखें एल्बिनिज़म, ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ है। अब हीमोफीलिया C की बात करें तो हीमोफीलिया का नाम हम देख के हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। नहीं, जो हीमोफीलिया C है ये ऑटोसोमल है, नॉट एक्स लिंक्ड, ये ऑटोसोमल है। तो इसका जवाब क्या आएगा, नन। अगर इस हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्स लिंक्ड डिजीज़ तो फिर भी नन आता। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15% ऑफ द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, क्रॉसिंग ओवर में जो हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं वो कह रहा है कि 15% निकली है, तो इक्वल टू कितने होगी, 15 यूनिट मीटर डिस्टेंस, 15 यूनिट। अब 30 तो होगी नहीं, डबल नहीं होता, उतना ही होता है। तो 15 यूनिट मैप डिस्टेंस इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं। 15 यूनिट मैप डिस्टेंस, बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सन कैन रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट फ्रॉम द फादर, के बाप से एक बेटा कौन सी ट्रेट रिसीव कर सकता है। हीमोफीलिया कौन सी है डिजीज़, एक्स लिंक्ड है। तो सन में एक्स लिंक्ड कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जो फादर का एक्स होता है वो डॉटर में जाता है, सन में सिर्फ वाई जाता है, वाई क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होता है। तो हीमोफीलिया नहीं जा सकता फादर से सन में। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है, हेरिडिटी रिकेट्स भी एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, डिजीज़ है। तो इसका जवाब नन आएगा, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकर
बाय द एक्स लिंक्ड डिजीजेस। एक्स लिंक्ड डिजीजेस से कौन सी नहीं होती? ड्यूट्रोनोपिया, ट्रिटोनोपिया, प्रोटोनोपिया। आपको मैं बताता चलूँ, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, वो ब्लू कलर जो ब्लू ऑप्शंस होते हैं कौन सेल्स में, तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोसोम्स। आई थिंक ऑटोसोम 7 है, तो वो एक्स लिंक नहीं होता। तो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस को हम ट्रिट्रोनोपिया कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि ये एक्स लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रीन कोन। कौन सेल्स की बात कर रहा है कि ग्रीन कोन मोनोक्रोमेसी मीन्स। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा मैंने आपका कंसेप्ट ठीक करने के लिए ये एमसीक्यूज डाल दिया कि ग्रीन कोन मोनोक्रोमेसी। अब मोनोक्रोमेट, मोनोक्रोमेट का मतलब है एक कलर, मोनो मतलब वन, ये जो मोनो लिखा है मोनो वन, क्रोमेट, क्रोमेट मैंने परसीव करना, समझना, एक कलर को समझने वाला। डाइक्रोमेट, दो कलर समझ आते हैं और एक कलर ब्लाइंड है। तो अब देखें, ये आपने नहीं समझना कि ग्रीन मोनोक्रोमेसी है तो ग्रीन कलर आर नॉट परसीव्ड, नहीं, ये परसीव होगा ग्रीन मोनोक्रोमेट, यानी कि मोनो एक कलर समझ परसीव करता है, कौन सा? ग्रीन, ग्रीन कलर परसीव करता है, नॉट परसीव्ड नहीं। इट्स अ एक्स लिंक्ड नहीं, एक्स लिंक प्योर एक्स लिंक नहीं है, क्योंकि ब्लू वाला एक्स लिंक नहीं होता, वो ऑटोसोम से होता है। ब्लू एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस, यस, क्योंकि इसमें चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मोनोक्रोमेसी जो होती है ना, मोनोक्रोमेसी मीन एक कलर को समझना, एक कलर परसीव करना। अब ब्लू मोनोक्रोमेसी क्या होती है? ब्लू कलर जिसमें हम परसीव कर सकें, सिर्फ ब्लू कलर। ग्रीन मोनोक्रोमेसी जिसमें हम ग्रीन कलर परसीव कर सकें। इस तरह रेड मोनोक्रोमेसी, तो जिसमें हम रेड कलर परसीव कर सकें। इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो कह रहा है कि ग्रीन कौन मोनोक्रोमेसी मीन्स कि ग्रीन कलर हम परसीव कर सकते हैं, और जो दो बाकी कलर हैं वो ब्लाइंडनेस है, वो नज़र नहीं आते, वो ब्लाइंडनेस मतलब ब्लू एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यू टू TFM जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। जब भी TFM जीन एक्स क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो आपको सबसे पहले जहन में आना चाहिए टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। तो इसमें पर्सन क्या हो जाता है, लाइक फीमेल, मतलब उसकी अपीयरेंस फीमेल की तरह हो जाती है, ब्रेस्ट भी होते हैं, ब्लाइंड वेजाइना भी होती है, लेकिन टेस्टीज एब्डोमेन में डिजनरेट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई यूट्रस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि वो होता तो मेल है, लेकिन TFM जीन ऑन क्रोमोसोम्स आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस फीमेल लाइक हो जाती है। इस तरह से पूछ रहा है कि दे हैव सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये ना कहना कि फीमेल अपीयरेंस आ गया तो उसमें वाई नहीं होगा, XY क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन TFM जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस फीमेल लाइक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द काज ऑफ हेरिडिटी रिकेट्स इज द जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलर, ये फेलर लिखा हुआ है, सॉरी, फेलर एट, यहाँ दरमियान में स्पेस देना भूल गया हूँ। कम्युनिकेशन फेलर एट डैश लेवल, कौन से लेवल पे? मोलिकुलर लेवल। सिंपल सा सवाल है। जो हेरिडिटी रिकेट्स होती है वो विटामिन D डेफिशिएंसी से नहीं होती, उसमें जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलर हो जाता है मोलिकुलर लेवल पे, नॉट एट सेल और टिश्यू लेवल। क्वेश्चन नंबर 14 है एनी एंटीजन A या B। अब इसमें एंटीजन A B की बात करें, मतलब ब्लड ग्रुप में जो होती है, इज़ प्रेजेंट, जो एंटीजन होती हैं A हो या B हो, किधर प्रेजेंट होती हैं? ब्लड प्लाज्मा में नहीं, और बॉडी में नहीं, नियर टू RBC नहीं, RBC से ताल्लुक़ होता है, RBC की सरफेस पर होती हैं। यहाँ एंटीबॉडी आ जाता तो ब्लड में आता, इन ब्लड, बस प्लाज्मा नहीं, ब्लड में होता है। तो डेल्टा ऑन द सरफेस ऑफ RBC, A और B एंटीजन्स आर प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लड ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन है एलील्स IA एंड IB आर डैश टू ईच अदर। हमारे जो हमारे अंदर एलील्स होते हैं जो मतलब ब्लड ग्रुप्स डिटरमिन करते हैं, तो उसका रिलेशन पूछ रहा है कि IA और IB जो एलील्स हैं आपस में उनका क्या रिलेशन है? कोडोमिनेंसी। IA एंड IB आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर। थैंक यू।